हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने हमारा पहला ब्लॉग देखा है तो आप जानते होंगे कि हमने एलोरा की सबसे खास गुफा कैलाश मंदिर यानी गुफा नंबर 16 को कवर किया था। लेकिन दोस्तों, एलोरा सिर्फ कैलाश मंदिर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी कई अद्भुत गुफाएं हैं जिनमें कला, संस्कृति और धर्म का बेजोड़ संगम देखने को मिला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे 17 से 34 तक के गुफाओं के सफर में। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों गुफा नंबर 17 में शिव पार्वती के विवाह का दृश्य है। एक और मूर्ति में गंगा का पृथ्वी पर अवतरण दिखाया गया है, जहां शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। यहाँ की मूर्तियाँ और नक्काशी इस बात का प्रतीक हैं कि शिव जी केवल विध्वंसक नहीं बल्कि सृष्टि के संरक्षक भी हैं। गुफा नंबर 18 यह एक छोटी गुफा है जिसका उपयोग पूजा और साधना के लिए किया जाता था। इसमें साधकों के बैठने के लिए विशेष स्थान बने हुए हैं। ये देखो दोस्तों, जैसा कि अंदर में एक शिवलिंग देखने को मिल रहा है आप लोगों को। गुफा नंबर 19 गुफा में शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन को दर्शाने वाले कई दृश्य हैं। नंदी की मूर्ति इस गुफा के बाहर स्थित है। दोस्तों मुख्य रूप से इस गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के दृश्य को दर्शाया गया है। यह गुफा शिव पार्वती के प्रेम और उनके मिलन को मनाने के लिए समर्पित है। गुफा की दीवारों पर विवाह के इस पवित्र अवसर को चित्रित किया गया है, जिसमें शिव और पार्वती के साथ साथ अन्य देवताओं को भी दर्शाया गया है। गुफा के अंदर आपको शिव पार्वती के विवाह के रस्म रिवाजों को उकेरा गया है, जो भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न रूपों को भी दर्शाया गया है, जैसे उनका अर्धनारीश्वरी रूप जिसमें वे आधे रूप पुरुष और आधी महिला के रूप में हैं। यह दर्शाता है कि शिव और पार्वती का संबंध सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। गुफा के अन्य हिस्सों से देवताओं और ऋषियों का चित्रण किया गया है, जो शिव पार्वती के इस पवित्र विवाह के साक्षी बने। दोस्तों गुफा नंबर 20 जो है, इस गुफा में भगवान शिव के नटराज रूप का दृश्य प्रमुख रूप से उकेरा गया है। यहाँ भगवान शिव नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, जो शिव के आनंद और सृजन शक्ति को व्यक्त करता है। नटराज रूप में शिव का नृत्य पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन के प्रतीक के रूप में है। गुफा की दीवारों पर नटराज के नृत्य के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। इसके अलावा गुफा में शिव के अन्य रूप भी हैं, जैसे उनका ध्यान मुद्रा में चित्रण, जिसे ध्यान करने वालों के लिए आदर्श रूप माना जाता है। गुफा में शिव के साथ पार्वती और गणेश जी की भी मूर्तियां हैं, जो इस गुफा को और भी आध्यात्मिक बनाती है। गुफा 20 का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ शिव के विविध रूपों को देखने का अवसर मिलता है। गुफा की नक्काशी और मूर्तियों का शिल्प भारतीय कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। गुफा नंबर 21 की बात करते हैं तो गुफा नंबर 21 मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और इसे रामेश्वर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान राम और शिव के संबंधों को दर्शाया गया है। गुफा के अंदर शिव की एक विशाल मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा में है और उनके पास नंदी भी है। गुफा के अंदर भगवान राम और शिव की पूजा के दृश्य उकेरे गए हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार राम ने शिव का पूजन किया था ताकि वे रावण से युद्ध जीत सकें। गुफा में राम, लक्ष्मण और हनुमान के चित्रण भी हैं, जो इस गुफा के धार्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। गुफा 21 में शिव की पूजा की विभिन्न विधियों को भी चित्रित किया गया है और यह गुफा विशेष रूप से भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए दृश्यों में भगवान राम और शिव के संगम को दर्शाया गया, जो हिंदू धर्म के महान आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों गुफा 23 धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिव और शक्ति के संतुलन का दर्शन कराती है। यहाँ के नक्काशी कार्य में भारतीय कला और पौराणिक कथाओं का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं गणेश एवं जोगेश्वरी गुफा की ओर। तो चलो, यहीं पे 24 नंबर का जो गुफा है यहीं पे स्थित है और उसमें ए और बी अलग अलग सेक्शन में दिया है, तो उसका भी व्यू देखेंगे। और बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। पूरे हरी भरी वादियाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं। गुफा नंबर 24 की बात करें तो यह एक विशाल गुफा है जिसमें भगवान शिव के पारिवारिक जीवन और उनकी दिव्यता को दर्शाया गया है। गुफा के मुख्य हिस्से में शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। यहाँ एक ऐसा दृश्य उकेरा गया है जिसमें शिव पार्वती के साथ उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय को दिखाया गया है।
जो परिवार के महत्व और सामंजस्य को दर्शाता है। इसके अलावा गुफा में शिव और पार्वती की मूर्तियां हैं, जहां वे कैलाश पर्वत पर विराजमान दिखाए गए हैं। दीवारों पर उकेरे गए दृश्य शिव के विवाह, उनके तांडव नृत्य और भक्तों पर उनकी कृपा के विभिन्न क्षणों को दर्शाते हैं। गुफा 24 अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला की सादगी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा भगवान शिव के एक आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, उनके भक्तों को प्रेरणा देती है। गुफा चलते हैं गणेश जी से मिलने। ये देखो दोस्तों कितना यहाँ पे अच्छा छोटा सा वाटरफॉल बनता है। दोस्तों, गणेश गुफा का नाम यहाँ स्थित भगवान गणेश की भव्य मूर्ति के कारण पड़ा। इसे रामेश्वर गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिवलिंग स्थापित है और यह गुफा भगवान शिव की पूजा का प्रमुख केंद्र है। गुफा के प्रवेश द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई है, जिसमें द्वारपाल दिखाए गए हैं। प्रवेश करते ही भगवान गणेश और शिव पार्वती से जुड़े दृश्य आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। गुफा में एक बड़ा सभा मंडप है, जहां भगवान शिव और गणेश की मूर्तियां स्थापित है। छत और दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है, जो उस समय की अद्भुत कला को दर्शाती है। गणेश गुफा एलोरा गुफाओं के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसकी मूर्तियां, पौराणिक कथाएं और वास्तुकला हर साल हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यहाँ आकर पर्यटक भारतीय शिल्पकला की बारीकियों और पौराणिक कथाओं की गहराई को समझ सकते हैं। गुफा के भीतर गणेश और शिव के अलग अलग रूपों का दर्शन पर्यटकों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह बहुत सारे गुफाएं आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे गुफाएं, जिनके अंदर कुछ न कुछ अलग अलग भगवानों के और बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे हम लोग लगातार आप लोगों को नए नए केव्स को दिखाए रहे हैं, जो आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा देखने में। ये देखो, गणेश भगवान भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा देखने को हम सबको मिल रहा है दोस्तों, और उसी के साथ आप लोग को भी दिखाया जा रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो नदी जैसा आपको दिख रहा है, यही नीचे जाके वाटरफॉल का रूप धारण करता है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक लेते हैं। बारिश जैसे छूटेगी उसके बाद आगे का व्यू भी देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहो। दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर की गुफाएं थी, उनके दर्शन करने के बाद अब हम आगे की गुफाओं की ओर चलेंगे। तो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग्स हो जा रहा है दोस्तों, लंबी वीडियो हो जा रही है, जिसके वजह से हम आगे का जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल मेरे मित्रगण क्या है कि आगे निकल गए हैं, तो मैं अकेले ही उनको ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ से अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।